CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में। और हम देखते हैं कि आजकल जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है और ख़ास करके पैंडेमिक के बाद में लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई है, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजरते हैं और कई बार वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, अपने मन को हैंडल नहीं कर पाते और इस दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले के ज़माने में तो हमें मार्केट जाना पड़ता था, शॉप पर जाना पड़ता था जी। और वहाँ पर हो सकता था हम कुछ खरीद लें। बट आज तो शॉप्स हमारे फ़ोन में ही हैं और हम स्क्रॉल करते समय कभी भी किसी भी चीज़ पर हमारा मन आ जाए और वो ज़रूरत की हो या ना हो, हमें उसे लेने का मन करता जी, है। सही। सो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत मुश्किल है इस समय उससे बचना। जी, आपने सही कहा। कई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं Absolutely. और कई परमेश्वर अलाउ करता है हमारे जीवन में। लेकिन जो कुछ भी है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमारा मददगार है और वो हमारी हर ज़रूरत को अपने नाम में अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर सकता है। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम देखें और मुलाकात करें एडविन से और जाने कि कैसे अचानक से उनकी आर्थिक परिस्थिति के खराब होने से मेंटल स्ट्रेस में वो आ गए और उनका जीवन अंधकार में डूबता चला गया। आगे क्या उनके जीवन में हुआ, कैसे उन्होंने इस आर्थिक तंगी का सामना किया, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना किया, आइए उनकी कहानी हम देखें। एडविन का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ। अपने परिवार के कष्टों की वजह से 11 साल की उम्र में एडविन को कमाने के लिए चेन्नई आना पड़ा। मेरे परिवार में बहुत कष्ट था, इसके लिए मैं चेन्नई आ गया था। मैंने पूरे 1 साल तक काम किया लेकिन मुझे तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिली, बस खाना मिलता था। तब मैंने यही ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये धंधा पूरी तरह से सीखना ही है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मुझे बस 500,000 रुपए मिलते थे और इसी तनख्वाह में मैं मेरा गुजारा करता था और उसके 2 साल बाद मैंने शादी कर ली। आमदनी कम होने और परिवार को संभालने के लिए उन्होंने उधार लेना शुरू किया। मैंने मेरी जिंदगी में पहली उधारी ली थी और बहुत ज्यादा मेहनत करके भी मैं उस उधारी को चुकता नहीं कर पा रहा था। मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि इतना अच्छा खासा हूँ लेकिन मैं फिर भी उधारी चुका नहीं पा रहा हूँ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। ये बातें मेरे दिमाग में आने लगी। अपने काम को बढ़ाते हुए एडविन ने अपनी चौथी दुकान की शुरुआत की और इसमें उन्हें धोखा मिला। उस समय पेरंगुड़ी जगह पर एक दुकान थी और उस दुकान को संभालने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए मैंने एक लड़के को काम पर रखा था। वही उस दुकान का इंचार्ज भी था। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी मैंने तब उसको पैसे दिए और उससे मेरी उधारी बहुत बढ़ रही थी। एडविन और भी मुश्किलों में फंस गए और इस समय में उनके भाई ने उन्हें कलीसिया में आने का न्योता दिया। उधार बहुत ज्यादा था, इसके लिए सभी लोग सोचते थे कि एडविन समाप्त हो गया है और यही बात सोच के मैं बहुत परेशान होता था। यही बातें मेरे मन में चलती थी और जब मैं कलीसिया में गया था तब मेरे मन का पूरा बोझ उतर गया था। परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और परमेश्वर ने मुझे उस बोझ से निकालने के लिए मेरी मदद की थी। बिजनेस में ज्यादा कंपटीशन होने के वजह से कुछ लोगों ने एडविन की दुकान को जला डाला। लगभग 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। उस दुर्घटना के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था और उसी डर के साथ मैं भागकर अपने घर चला गया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी गुस्से में गांव चली जाएगी, इसी बारे में मैं सोचने लगा। उस दिन मैं घर पे 4 बजे पहुंचा। मेरी बीवी ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया और हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। जब हमने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया था तब मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि आप चिंता मत करो, यीशु मसीह आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। उसी समय मैंने पास्टर को कॉल किया और उसी समय उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की थी और तब उन्होंने हमसे ये कहा कि तुमने जो कुछ भी खोया है यीशु तुम्हें 7 गुना ज्यादा देगा। इस परिस्थिति में एडविन अपने परिवार के साथ यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानने लगे और उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। जब हमने प्रार्थना की
तब पैस्टर की बीवी ने हमसे कहा कि तुम्हारा कोई भी बुरा करना चाहेगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसी वचन का मैंने भरोसा किया। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी खालीपन था, परमेश्वर ने उसे खुशियों से भर दिया। धंधा करने के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी और तब मैंने ऐसा सोचा कि मैं लोन निकालता हूँ। जब मैं लोन निकालने के बारे में सोच ही रहा था तभी मुझे एक आदमी का कॉल आया था। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम्हें मैं लगभग 4 लाख की मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मेरी मदद जरूर परमेश्वर ने ही की है। जब मेरा धंधा लगभग 20,000 के करीब चल रहा था, बाद में वो 30,000 तक पहुँच गया। परमेश्वर ने मुझे इस धंधे में बरकत दी थी। उस वक्त मैं भाड़े की गाड़ी लेकर चलाता था। उसके बाद धंधे में बरकत होने की वजह से मैंने और एक गाड़ी ली और उसके बाद मेरा धंधा और भी ज्यादा बढ़ते गया। धीरे धीरे मैंने उधारी भी चुकती कर दी। परमेश्वर के कारण ही मैं इस धूल और मिट्टी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगा हूँ। मुझ पर परमेश्वर का आशीर्वाद है, इससे मैं खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच एडविन। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि कैसे आप कितनी मुश्किल में आप थे। यस ट्रू, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। फाइनेंशियल क्राइसिस में जाना कई बार हम अपनी गलती से चले जाते हैं, हाँ। बट प्रभु उसमें भी हमारे लिए रास्ता निकालता है। और इस पूरे महीने में जब हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की, मेंटल हेल्थ की, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से कैसे डील करें ये समझें। सो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हमारे प्रियजन ने परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर ने उन्हें इस आर्थिक संकट से बाहर निकाला। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं और ना केवल परमेश्वर का लेकिन परमेश्वर के लोगों का और आसपास उन लोगों का जो शायद हमसे ज़्यादा आवश्यक हैं, परमेश्वर हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस से हमें बाहर निकालता है। एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में और एक बहुत अच्छी घटना इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में है। जब आप पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 13वां पद, 1 किंग्स चैप्टर 17 एंड वर्स 13 पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का एक दास एलिया एक स्त्री के पास गया जिसका पति मर गया है और इसके पास 2 जवान बच्चे हैं और ये लकड़ी बीन रही है और लकड़ी बीनते हुए एलिया इससे मिलता है और एलिया को ये अपना हाल कह सुनाती है, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में शेयर करती है। पर एलिया जो प्रभु का दास है वो कहने लगा, जाओ जाकर अपने कहे के अनुसार पहले मेरे लिए रोटी बना कर लाओ। प्रभु के लोगों, आप जब इस घटना को पढ़ेंगे, जब मैंने इसको पढ़ा तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था समझना कि ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है एक ऐसी स्त्री से प्रभु का दास कह रहा है कि पहले मेरे लिए। तब मैंने इस बात को समझा और परमेश्वर की आत्मा ने समझाया कि जब हम अपनी कमी घटी में किसी और की आवश्यकता के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमें भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकालता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा तरीका है जो शायद संसार के तरीकों से फर्क है। बट प्रियजनों, मेरे दोस्तों, अगर आप आज किसी भी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, जस्ट ऑनर गॉड विद योर गिविंग, जस्ट ऑनर द मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड। और आसपास जो आपके परिवार में, आपके समुदाय में, आपके आस पड़ोस में लोग हैं जो आपसे ज्यादा आवश्यक हैं, पहले उनके लिए उपाय करें। आप भी अपनी आवश्यकता में, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस में किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी के लिए अपना हाथ बढ़ाएं और प्रभु आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप दूसरे की खेती सींचेंगे तो परमेश्वर आपकी खेती को सींचेगा। जी दोस्तों, कितनी खूबसूरती से आज जॉय ने हमें बताया कि अगर हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो परमेश्वर हमारी खेती को सींचेगा, वो हमारी हर कमी को पूरा करेगा। और दोस्तों, आइए हम मिलकर अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए प्रार्थना करें। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के पास अपनी मुश्किलों को लेकर आएँ और प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही दोस्तों, काउंसलिंग के लिए, खास करके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अपने लिए काउंसलिंग सेशंस को ब्लॉक करें, प्रार्थना में जुड़ें। और अब दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समय होगा कोई शक का। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Special Offers.
And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में, जिसमें से हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में गुजरते हैं। कैसे ये हमारे मन पर प्रभाव लाता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं जिनके जवाब हम ढूंढते हैं। तो अब समय है कि हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दें, उन क्वेश्चंस के जो आपने हमें भेजे हैं। तो दोस्तों, समय है कोई शक का। बहुत ही अच्छे सवाल आप हमसे पूछते हैं दोस्तों। हम सभी सवालों को तो प्रोग्राम में नहीं शामिल कर पाते, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस हम उनके जवाब आपको देंगे, और ये जवाब हम परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से देते हैं। तो आज का पहला सवाल है जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ डू आई नो दैट गॉड रियली लव्स मी? मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझसे वाकई प्रेम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के साथ कई बार मैं और आप बहुत परेशान रहते हैं कि क्या मालूम परमेश्वर मुझसे प्रेम करता भी है या नहीं। बट बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया। और वचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई प्रेम कर रहा है या नहीं, और सबसे बढ़कर ईश्वर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने प्रेम करके अपने प्रेम को प्रकट भी कर दिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर, और उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमारे साथ रहने में ये उसका प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ही इज़ द सोर्स ऑफ लव, ही इज़ ऑल लव हिमसेल्फ। तो अगर आप प्रेम के बारे में और जानना चाहते हैं, परमेश्वर के और करीब आएँ, उनके वचनों को पढ़ें, उनके साथ प्रार्थना में बातचीत करें, और आप जानेंगे हाउ मच ही लव्स यू। आइए देखें एक और सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, और इनका सवाल है, क्रेडिट कार्ड की वजह से मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है और मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा सवाल। क्रेडिट कार्ड और उसका कर्जा और उसको चुकाने का सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। बट जिस तरीके से आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सीखा, इस स्त्री के ऊपर बहुत कर्जा था, बट परमेश्वर के दास ने इससे जाकर कहा कि तुम पहले मेरे लिए उपाय करो। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई कि आप किसके लिए उपाय कर सकते हैं, बट अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये आपके लिए जवाब है, और ना केवल उनके लिए जिन्होंने पूछा है, पर हमारे तमाम प्रिय दर्शकों के लिए। अगर आप कर्जों में हैं तो आप प्रार्थना के साथ किसी की मदद करें, परमेश्वर आपके कर्जों को चुकाने में आपकी मदद करेगा, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। पहले दूसरे के लिए सोचें। जब हम अपने बारे में सोचते हैं और सब कुछ अपनी तरफ ध्यान रखते हैं, हम कर्जे में जाते हैं, पर जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, हम कर्जों से बाहर आते हैं। ये छोटी सी एक हैबिट है, अगर आप उससे करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समुदाय में किसी की सुधि लें और परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। मैंने ऐसा किया है अपने जीवन में, एंड आई हैव फाउंड गॉड रिवॉर्ड सो मच कि हम उसे समेट भी नहीं पाते। Yes, true. तो दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें, और अगर आपके पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं, आप हमसे ज़रूर पूछें। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस के बीच में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। सो आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ें, ताकि परमेश्वर आपको इस तरीके के कर्ज से, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकाले। सिर्फ अपने हाथों को उठाएं और आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, हमें मालूम है कि आपने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए जान दी, और जब आप अपना प्राण मनुष्य जाति के लिए दे रहे थे, प्रभु आपने कहा पूरा हुआ। You said it is finished. And Lord, with you and your sacrifice on our side,
we say by confidence that it is finished. इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं अपने तमाम उन दर्शकों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय कर्जे से जूझ रहे हैं प्रभु, EMI से लोन्स उनके ऊपर हैं प्यारे परमेश्वर पिता, फर्क तरीके के। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इनके जीवन में ऐसा अवसर दें कि आपके इस वचन को ये पूरा करें। प्रभु आपने हमारे अपराधों के लिए सारा दाम चुकाया और कहा पूरा हुआ। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके उसी अभिषेक के द्वारा और आपके उसी अनुग्रह के द्वारा हमारे प्रियजन भी आपकी सामर्थ को प्राप्त करें और वो भी बड़े अनुग्रह से और बड़े धन्यवादिता के साथ खड़े होकर कहें पूरा हुआ, सारे कर्जे पूरे हुए, सारा EMI पूरा हुआ। एंड लेट पीपल बी कंप्लीटली डेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। किसी भी तरीके से ये कर्जों की आत्मा और बंधन उनके जीवन को और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को परेशान ना करे, पर इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर एक तरीके के फाइनेंशियल कर्सेस ब्रेक डाउन हो, तोड़े जाएं प्रभु, और यीशु के नाम से हर एक जो इंडेटेड है प्रभु वो स्वतंत्र किया जाए। लेट द पीपल बी सेट फ्री, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। दोस्तों इसी तरह आप प्रार्थना करें और जानें कि वो परमेश्वर जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपने बेटे तक को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने दिया हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, तो क्या वो हमें हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालेगा, हमारे जो डेट्स हैं उनमें से वो बाहर नहीं निकालेगा? वो सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। विश्वास रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों आज का प्रेयर टिप बहुत ही सिंपल है। आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जो भी आपकी आर्थिक परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो EMI हो, चाहे लोन हो, चाहे पैसों की तंगी हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप हर बात को परमेश्वर के पास लेकर के आएँ। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो हम गाते हैं, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। तो जो भी आपके चैलेंजेस हों, टेक देम टू द लॉर्ड इन प्रेयर। जी हाँ, बिल्कुल। प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख जाना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस हमें कहां से मिलेगा? ये मिलेगा हमें परमेश्वर के वचन से। सो ये समय है आज के आशीषित वचन का। सो आइए परमेश्वर के वचन को जानें। ये बहुत अच्छी बाइबल की वर्स है। कई बार हम बहुत 3-5 करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने फाइनेंशियल स्पेंडिंग के साथ, बट ज्यादा 3-5 मैं ना करूं, बट परमेश्वर के वचन 3 और 5 को याद रखें जो नीति वचन में है। कहने लगा परमेश्वर पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आइए परमेश्वर पर भरोसा रखें अपने खर्चों के लिए, अपने कर्जों के हालातों में परमेश्वर को अपना भरोसा और अपना दृढ़ चट्टान मानकर परमेश्वर के सामने जाएं, वो आपके लिए रास्ता साफ करेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में CBN फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च की कॉयर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर मंगलवार को पूरे अक्टूबर के महीने में। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 99104-01010 पर या www.cbnchurch.org
cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और अगर ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो जानें कि परमेश्वर में आप मदद पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महीने CBN फाउंडेशन कैसे मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कदम उठा रहा है और काम कर रहा है और कैसे लोगों के बीच में ये अवेयरनेस पैदा कर रहा है। आइए देखें उनके द्वारा किए जाने वाले उन कामों की झलक हमारे प्रोड्यूसर आशीष लेमिंगटन के साथ। आज भी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात कर पाना आसान नहीं है। अवेयरनेस की कमी के कारण या तो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सीरियसली नहीं लेते और कई बार ये सोचकर चुप रहते हैं कि कहीं लोग उनकी मानसिक परेशानी का मजाक न बना दें। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को यह कह करके नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो सामान्य जीवन का हिस्सा है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा, और यहीं से मानसिक समस्याओं की शुरुआत होती है जो एक हंसते खेलते जीवन के खत्म होने का कारण बन जाती है। ऐसे समय में जब अचानक जीने की उमंग खत्म हो जाए और आप खुद को उदासी और अकेलेपन में लगातार घिरा पाएं तो सावधान हो जाएं। हो सकता है ये किसी मानसिक परेशानी का रेड अलर्ट हो या इसकी शुरुआत हो। आज काउंसलर्स कम हैं और मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं स्टिग्मा और डिनाइल इसके समाधान में एक बड़ी रुकावट है जो मदद मांगने से रोकते हैं। मेंटल हेल्थ और पॉवर्टी के बीच बने दुष्चक्र को तोड़ पाना कठिन होता है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्थिरता कम होती जाती है और डिप्रेशन बढ़ता जाता है। अवेयरनेस बढ़ाना मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को दूर कर उन लोगों की मदद कर सकता है जो शर्म और डर के कारण मदद पाने से वंचित हैं। ग्रामीण समुदायों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक बड़ा बदलाव ला सकती है जहां मदद पाने के अवसर बहुत कम होते हैं। इस अक्टूबर हम ग्लोबल मेंटल हेल्थ डे की थीम मेक मेंटल हेल्थ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के संदेश को कम्युनिटीज़ में पहुंचा रहे हैं। हमारा प्रयास इस छोटे से छोटे इलाकों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ सही मार्गदर्शन पाने जैसा आवश्यक विषयों पर केंद्रित होगा। आपका सपोर्ट हमारी टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। जहां हम आर्ट थेरेपी पर इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और अनहुक नेगेटिविटी जैसे टॉपिक्स पर सेशन प्लान कर रहे हैं। Your support will ensure families receive help, especially those who have not had a mental health challenges but face them every day. Visit www.cbnf.org today. Your contribution will help us to do more. देखा दोस्तों आपने कैसे CBN फाउंडेशन लोगों के बीच में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ला रहा है जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग अपने तक इन चैलेंजेस को सीमित रखते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं बाहर किसी से भी शेयर करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जानें कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, वी ऑल गो थ्रू इट, हम सब इससे गुजरते हैं और ये बहुत ही मामूली और साधारण बात है आज के ज़माने में, बट ज़रूरी है द राइट चैनल, इसका वे आउट बिल्कुल सही हो और सही रास्ते से हम इससे बाहर निकलें। जी, और इनफैक्ट आज आप बता रहे थे कि कैसे अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो एक फार्मूला जो आपने हमें बताया कि अपनी कमी में भी हम किसी की मदद करें। तो ये बहुत अच्छा मौका है हमारे दर्शकों के पास कि आप भी CBN फाउंडेशन के साथ अपना उनका साथ दे सकते हैं, उनके सहभागी बन सकते हैं, कदम से कदम उनके साथ आप मिला सकते हैं और वॉलंटियर भी कर सकते हैं ताकि वो अपने काम को और बढ़ाएं और लोगों के जीवन में वो आशीष लेकर के आएँ। और दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आपको CBN फाउंडेशन के साथ जुड़ना है तो आपको जाना है उनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं इनके कामों के बारे में और जान सकते हैं कि कैसे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.cbnf.org। तो जैसा आज हमने देखा
इस गवाही को सुना ब्रदर एडविन की, और परमेश्वर के फर्क तरीकों से वचनों के द्वारा मैंने और आपने जाना कैसे मैं और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस में किस तरीके से हम प्रभु के सामने प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को रख सकते हैं, और परमेश्वर दूसरों की खेती सींचने के माध्यम से हमारी खेती सींचेगा और हमें वहां से बाहर निकालेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही है जो हमारा मददगार है, और वो ही हमें हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर लेकर आएगा। आप बस भरोसा रखें और परमेश्वर पर पूरी तरह से आप निर्भर हों। और आइए इस समय हम लेंगे आपसे इजाज़त इस खूबसूरत गीत के साथ, ईश्वर ने अद्भुत रीति से। और ये गीत हमारे लिए लेकर आई है आज डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च की कॉयर। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आपको बता दें कि कल बुधवार है। कल आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर, और कल हम आपके लिए कुछ खास लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, कल बुधवार का प्रोग्राम कुछ खास होने वाला है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते इस म्यूजिक वीडियो को एंजॉय करिए। हम आपसे कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को, कि सबका उद्धार, और दिया अपने पुत्र को, कि सबका उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय, विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है। वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, तुमको वो देता है, तुमको वो देता है, कि यही चखो वही सुख जो सदा स्वर्ग में है, कि यही चखो वही सुख जो सदा स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल अब हुआ नाश, यह गीत हम सबका हो, यह गीत हम सबका हो। और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो, और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है,
जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पा। जय जय